नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टेटिस्टिक का लेक्चर नंबर है वो 45वां लेक्चर है। इससे पहले जो हमने दो लेक्चर थे उन दो लेक्चरों के अंतर्गत हाइपोथेसिस स्टार्ट की थी। पीछे वाले लेक्चर थे, एक बार के लिए जो पीछे वाले लेक्चर थे उनको मैं एक बार के लिए रिवाइज करा देता हूँ। सबसे जो पहला लेक्चर जब हाइपोथेसिस स्टार्ट की थी शायद 43वां लेक्चर था, उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है। इन हाइपोथेसिस प्रकार पढ़ने के बाद हमने ये भी पढ़ा था लास्ट में कि एरर क्या होती है, हाइपोथेसिस में किस प्रकार से एरर होती है। और जो कल वाला जो लेक्चर था 44वां लेक्चर था, उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि भाई क्रिटिकल रीजन क्या होता है। और क्रिटिकल रीजन के साथ मैंने आपको बताया था कि वो एरिया होता है जहां पर आपके पास कोई भी हाइपोथेसिस तो आप रिजेक्ट कर देते हो, उसको कहा जाता है क्रिटिकल एरिया। फिर मैंने ये भी बताया था कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, टेस्टिंग टेस्टिंग फील्ड क्या होता है, कि मतलब राइट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है। ये तमाम चीजें आपको मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर बता दिया था। तो फिर आज वाले लेक्चर के अंतर्गत जो कल वाला लेक्चर के अंदर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूले के ऊपर आज क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों का आज सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र होगा कि मतलब किस प्रकार से एग्जाम के अंदर जो हाइपोथेसिस का न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से आता है, वो आज वाले इस लेक्चर के अंतर्गत जिक्र होगा। तो इस न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आता है उससे पहले आपको अल्फा बीटा वन माइनस बीटा क्या होता है, इनके फॉर्मूले दिमाग के अंदर फिट होने चाहिए कि भाई अल्फा किस प्रकार से होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब कोई भी एच नोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो गलत होती है तो उसको बीटा कहा जाता है। और जो वन माइनस बीटा क्या होती है, वन माइनस बीटा क्या होती है, पावर ऑफ टेस्ट होती है, गलत को गलत कहने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसको मैंने आपको वैसे भी बताया था कि पावर का याद कैसे रखते हैं, गलत है आपके पास हाइपोथेसिस गलत है तो उसको गलत आपने बता दिया तो वो आपके पास क्या हो गया, पावर ऑफ टेस्ट हो गया। तो चलिए मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर है। कल वाला जो रीजन बताया था क्रिटिकल रीजन उसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है कि कोई भी आपके पास हाइपोथेसिस है, एनी एच नोड इज द एक्सेप्ट, मतलब कोई भी एक हाइपोथेसिस है, एच नोड नल हाइपोथेसिस है, इसको एक्सेप्ट कब किया जाता है, जब अल्फा अल्फा क्या है आपके पास क्रिटिकल रीजन है, जब अल्फा 0.05 मतलब 5% है तब आपके पास इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, सॉरी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट कर लिया जाता है मतलब ये आपके पास इस डायग्राम को देखिए, पहले वाला जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के अंदर क्या है कि जब अल्फा है वो आपके पास रिजेक्ट के एरिया को बताता है, तो रिजेक्ट का एरिया कितना है, 5% है। और अब हमारी हाइपोथेसिस कहाँ पर है, ये हाइपोथेसिस हमारी इसके बाहर है। बाहर क्यों है, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर ली, इसलिए ये जो इस रेंज से बाहर हो गया। अब क्या किया कि इस क्षेत्र को इसने क्या कर लिया कि इस क्षेत्र को इसने बढ़ा दिया। अब 5% इसको बढ़ाया तो हमारे को ये तो नहीं पता ना कि भाई हाइपोथेसिस कहाँ पर है। देखिए मैं एक बार के लिए स्क्रीन पर पेन से लेता हूँ सब। देखो हमारी हाइपोथेसिस, अभी जो हाइपोथेसिस जब 5% है वो हाइपोथेसिस यहाँ पर है। अब ये भी तो हो सकता है कि हाइपोथेसिस यहाँ पर, जब यहाँ यहाँ पर हाइपोथेसिस तब भी हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अब परंतु जब इस अल्फा को जब मैं 10% कर देता हूँ तो मेरे पास हाइपोथेसिस, यदि यहाँ पर हाइपोथेसिस थी अब ये बढ़ेगा, 10% होगा। सपोज कीजिए कि 10% आपके यहाँ पर हो गया, इस क्षेत्र के ऊपर आपके पास 10% हो गया, जो कि मैंने दूसरे डायग्राम के अंदर आपको बताया है। अब यदि मेरी हाइपोथेसिस यहाँ पर है तो ये तो आपके पास मतलब रिजेक्ट वाले एरिया के अंदर आ गई। मतलब ये आपके पास जब अल्फा 10% होगा तो ये क्या हो सकता है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है। परंतु यदि मेरी हाइपोथेसिस यहाँ पर हो गई और ये 10% यहाँ पर होया तो मेरे पास क्या हो गया, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया ना। तो मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो हाइपोथेसिस है यदि 5%, यदि इसको अल्फा को 10% बढ़ाया जाता है तो इसका क्या हो गया कि मतलब ये एक्सेप्ट हो भी सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। यही हमारे क्वेश्चन पूछा था कि एच नॉट एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, जब आपके पास अल्फा इज द 5%, अल्फा 5%, ठीक है, अल्फा 5%, अल्फा अल्फा 5% का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक हाइपोथेसिस इस 5% रीजन के अंदर क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, या रिजेक्ट हो जाएगी या फिर एनी। आपके पास आगे वाला क्वेश्चन क्या रहेगा कि एनी कोई भी एक हाइपोथेसिस जो कि रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है जब हमारी हाइपोथेसिस किस रेंज के अंदर है, हमारी हाइपोथेसिस इस अल्फा इक्वल टू 5% के अंदर हमारी हाइपोथेसिस है। इस क्षेत्र के अंदर हाइपोथेसिस, तभी तो हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। अब क्या किया है कि इसको जो रिजेक्ट होने वाले इसको जो घटा दिया, मतलब इस जो क्रिटिकल क्षेत्र है इसको 1% कर दिया। 5% से कितना हुआ, ये 1% हो गया। तो एक जैसे ही 1% हुआ अब हमारे पास हाइपोथेसिस वही ऊपर वाला केस हो गया कि हमारा हाइपोथेसिस यदि यहाँ पर है,
1% हुआ तो सपोज कीजिए मेरे पास 1% यहाँ पर हुआ तो ये तो रिजेक्ट वाले एरिया से बाहर हो गई। जैसे ही रिजेक्ट वाले एरिया से बाहर हुआ तो हमारे पास मतलब ये एक्सेप्ट भी हो सकती है। और यदि हाइपोथेसिस यहाँ पर हुआ क्योंकि 5% का तो हमारे हाइपोथेसिस यहाँ हुआ तो 1% तो यहाँ पर ही आया तो ये रिजेक्ट भी हो सकती है। इस प्रकार से मतलब ये रिजेक्ट भी हो सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकती है। परंतु जब अल्फा इक्वल टू 10% कर लिया तो अल्फा इक्वल टू 10% कर लिया, पहले ही हमारे पास 5% है और हाइपोथेसिस किसके अंदर है, रिजेक्ट वाले एरिया के अंदर। अब इसको एरिया यदि बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वो तो पहले से ही रिजेक्ट है तो अब भी बात क्या होगा, इसका एरिया रिजेक्ट हो गया। तो ये दो क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि आपके पास जो अल्फा जो क्रिटिकल क्षेत्र होता है वो क्रिटिकल क्षेत्र यदि 5% से 10% के ऊपर आता है तो तब क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब 10% से 5% पर आता है तब क्या इफेक्ट होता है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में 5% से 1% पर गया और 5% से 10% पर गया तो किस प्रकार से हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है, किस प्रकार से हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है। तो ये इन दोनों क्वेश्चनों के मुताबिक ये क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन जो दूसरा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो आपके पास इस प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे, लेट आपके पास x आई कोई भी एक सैंपल स्पेस है, आपके पास x1 x2 x3 इस प्रकार से xn तक आपके पास सैंपल दिए हुए हैं और आपके पास पीडीएफ भी दिया हुआ है। पीडीएफ आपके पास मतलब कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आपके पास दे रखा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ दे रखा है, इंटरवल के अंदर दे रखा है। तो हमारे को मालूम है कोई भी इंटरवल के अंदर होता है तो आपको इतना सा याद रखना है कि ये कंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर आ जाता है। यदि इंटरवल के अंदर दे रखा है तो ये कंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं तब की बात है, परंतु अभी जो बंदे मैथ वाले उनको ये समझ में आ रहा है कि रैंडम सैंपल कंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर का दे रखा है क्योंकि इंटरवल के अंदर का दे रखा है। तो जो आर्ट्स हैं जो कॉमर्स हैं उनको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि आपके पास कहीं पर यदि ऐसा इंटरवल दे दिया जाता है, यदि आपके कहीं पर ऐसा इंटरवल दे दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो कंटिन्यूटी फंक्शन की जिक्र कर रहा है। अब क्या हुआ है कि लेट एक्स आई आपके सैंपल दे रखा है, आपके पास फंक्शन आपको दे रखा है और इंटरवल आपके पास दे रखा है। 0 से लेके 1 तक तो ये फंक्शन रहेगा आपकी, यदि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपके पास दो हाइपोथेसिस दे रखी है, एच नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 दे रखी है, एच वन क्या दे रखी है, थीटा इक्वल टू 2 दे रखी है। एंड आपके पास क्रिटिकल रीजन मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है x इज ग्रेटर देन 0.8। जब x 0.8 से होता है तब आपके पास ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो x 0.8 से लेके आपके पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्षेत्र कितना है, 0.8 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, परंतु इन्फिनिटी तक जाएगा तो आपके पास जब इंटीग्रल करेगा तो 0.8 से लेके 1 तक तो आपके पास फंक्शन दे रखा है। जैसे ही 1 से ऊपर जाएगा तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ टेस्ट, साइज ऑफ टेस्ट मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी है। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है कि अल्फा की वैल्यू होती है कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछनी है, जब एच नोट आपके पास ट्रू हो और एच नोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंटिन्यूटी फंक्शन होता है। कंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर हम इंटीग्रल यूज करते हैं। जब कंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर इंटीग्रल यूज करेंगे तो इंटीग्रल हमारे को क्या करना है, एल्फा हमारे को रिजेक्ट का एरिया निकाल दो। रिजेक्ट कहां से लेके कहां तक, एल्फा निकालते टाइम हमारे को याद होना चाहिए कि हम रिजेक्ट निकाल रहे हैं, तो रिजेक्ट एरिया कहां से लेके कहां तक, 0.8 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने लिमिट लगा दी 0.8 से लेके इन्फिनिटी तक। यदि लिमिट लगाता हूँ इन्फिनिटी से एक बार तो मेरे पास 0.8 से लेके 1 तक मेरे पास फंक्शन दे रखा है। जैसे ही मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक आगे समाकलन को तोड़ूंगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो मेरे पास समाकलन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, 0.8 से लेके 1 तक ही मैं इसकी लिमिट लिमिट लूंगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, ये मैं पूरा पूरा एफ ऑफ एक्स लिख लूंगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर ये जो थीटा है इस थीटा को भी तो गायब करना है। इस थीटा को गायब हम इस प्रकार से करेंगे, हमारे को अल्फा पूछा है। अल्फा की परिभाषा क्या होती है कि मतलब जब रिजेक्ट एच नोट करना है जब आपके पास एच नोट ट्रू है। इस पर हमारे को ये देखना है कि एच नोट जो भी चीज यहाँ पर ट्रू होगी वो आपके पास थीटा लेना है। तो ट्रू कौन है, एच नोट, तो एच नोट वाला हम थीटा, एच नोट वाला थीटा लेंगे। एच नोट वाला थीटा क्या है, एच नोट वाला थीटा है इक्वल टू 1। हम थीटा की जगह क्या रख लेंगे, थीटा की जगह हम वैल्यू रख लेंगे 1। तो जैसे ही मैं थीटा की जगह वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास 1 माइनस का एक्स और इसकी जो पावर हो जाएगी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो मेरे पास लास्ट में जो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ओनली फॉर 1 बच जाएगा। 1 का जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो एक का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा x होता है, अचर का x वेरिएबल के रूप में होता है। और जब मैं इसकी लिमिट लगा दूंगा 0.8 से लेके 1 तक, जैसे ही मैं 1 माइनस 0.8 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.2। ये आपके पास अल्फा, आपके पास साइज ऑफ टेस्ट आ गई। ये आपके पास साइज ऑफ टेस्ट आ गई यहाँ पर क्या, ये 0.2 इसके अंदर है। अब इसी के टेस्ट के अंदर यदि आपको बीटा पूछ लिया जाए तो बीटा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बीटा क्या होता है कि जब आपके पास एच नोट फॉल्स है, जब एच नोट फॉल्स है तब उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब आपके पास बीटा की बीटा आता है। तो एच नोट फॉल्स है तो मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर बताया था यदि एच नोट फॉल्स है तो ट्रू कौन होगा, एच वन ट्रू होगा। तो मैंने इस एच नोट फॉल्स की जगह में
यहाँ पर क्या कर लूंगा, H1 कर लूंगा। और जैसे ही मैंने H1 ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि H1 ट्रू इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए, और जो यहाँ पर ट्रू है उसी के आधार पर मैं थीटा लूंगा। तो थीटा क्या लूंगा, H1 के हिसाब से लूंगा। तो H1 क्या है, थीटा इक्वल टू 2, तो मैं थीटा क्या लूंगा, थीटा 2 लूंगा। जैसे ही मैं इस फंक्शन के अंदर, अब की बार मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी एक्सेप्ट की। तो एक्सेप्ट की निकालूंगा, एक्सेप्ट कहां तक हो रहा है, एक्स यदि ग्रेटर देन 0.8 से ग्रेटर देन है, मतलब 0.8 से यदि बड़ा है, वहां पर तो आपके पास क्षेत्र क्या होता है, रिजेक्ट होता है, क्योंकि क्रिटिकल रीजन दे रखा है, मतलब जो हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, रिजेक्ट होती है। परंतु जब एक्सेप्ट कहां पर होती है, एक्सेप्ट तो 0 से 0.8 से छोटा है, वहां पर एक्सेप्ट होता है। पर 0.8 से छोटा कहां तक लूं, 0 तक ही ले सकता हूं, क्योंकि 0 तक ही मेरे को फंक्शन दे रखा है। फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही ये फंक्शन दे रखा है। तो 0.8 से जो छोटा है वहां पर मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट लूंगा। इसलिए मेरी लिमिट, लिमिट क्या आ जाएगी, एक्सेप्ट की लिमिट हमेशा एक्सेप्ट क्या जाएगी, तो लिमिट 0 से लेकर 0.8 तक लूंगा। और थीटा की जो वैल्यू है वो इस ट्रू के आधार पर लूंगा, जो H1 ट्रू है, तो H1 ट्रू है तो मतलब क्या थीटा लूंगा, थीटा इक्वल टू 2 लूंगा। तो यहाँ पर मैं 2 रख लिया, और 1 माइनस का x, 2 माइनस का 1, और यहाँ पर आपके पास जैसे ही मैं 2 माइनस 1 करूंगा तो आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन करूंगा 2 बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। जब मैं इसके अंदर लिमिट रखूंगा तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जैसे जीरो रखेगा वो तो जीरो हो जाएगा, पर 0.8 रखूंगा तो मेरे पास 0.8 माइनस का 0.6, और इसका जो आंसर निकालूंगा वो आ जाएगा मेरे पास 0.96। अब इसी प्रकार से पावर ऑफ टेस्ट पूछ लिया जाए तो पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा होता है, 1 से माइनस कर लूंगा 0.04 आ जाएगा। अब अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल ले आऊं जहां से क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, कि आपके पास एक फंक्शन दे लिया जाता है और इसके अंदर अल्फा और बीटा पूछा जाता है। आपको हाइपोथेसिस दे रखी है, एच नॉट दे रखा है और एच वन दे रखा है। आपके पास दो हाइपोथेसिस दे रखे हो। क्रिटिकल जो क्षेत्र है, मतलब जो रिजेक्ट, क्रिटिकल रीजन का क्या मतलब होता है, जहां पर आपके पास कोई भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्ट हाइपोथेसिस कहां तक हो रही है, 1 ग्रेटर देन 1 से हो रही है, और थीटा भी ग्रेटर देन 0 दे रखा है, और ये क्या है, x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो रहा है। परंतु x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, 0 दे रखा है। ये भी ध्यान होना चाहिए। और ये जब 0 से लेके आपके पास मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन आपके पास काम तो आ सकता है। सॉरी, नेगेटिव के लिए आपके पास 0 फंक्शन दे रखा है, परंतु यदि ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो आपके पास क्या दे रखा है, ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। और आपके पास जो रिजेक्ट का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये एरिया दे रखा है। ये हाइपोथेसिस आपको कहां पर रिजेक्ट होगी, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये क्रिटिकल रीजन का मतलब ही ये होता है। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए कोशिश करिएगा कि अल्फा क्या होती है, बीटा क्या होता है, इन बीटा को हम कैसे यूज करते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आपके समझ में आ गई होगी। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, क्रिटिकल रीजन आपके पास 1 से ग्रेटर देन तक इन्फिनिटी तक चलेगा। सबसे पहले हमारे को क्या पूछा है, कि अल्फा पूछा है। तो वही बात है, अल्फा क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जब एच नॉट ट्रू हो और इसको रिजेक्ट कर देते हैं। एच नॉट रिजेक्ट हुआ कब हुआ, जब एच नॉट आपके पास ट्रू है। और मैंने कहा कि एच नॉट यदि ट्रू है, इसमें थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, जो एच नॉट वाला है। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, मेरे को थीटा की वैल्यू क्या लूंगा, 2 लूंगा। और जो लिमिट वाला क्या लूंगा, लिमिट वाला पहले वाला ये जो एरिया है, ये आपके पास लिमिट है। लिमिट किस में रखेगी, आपके पास रिजेक्ट में। तो रिजेक्ट कहां से लेके कहां तक हो रहा है, रिजेक्ट 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो रहा है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक यदि मैं लगाऊं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास रिजेक्ट होगा, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक मैंने लिमिट लगा दी। और थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और e की पावर माइनस का x लिख दूंगा, और थीटा की जगह 2 लिख दूंगा। जैसे ही मैं आपके पास 1/2 बाहर निकाल दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, e की पावर माइनस का x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का e की पावर x/2, और अपॉन में मेरे पास 2 चला जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। यदि आज इकोनॉमिक्स वाले को ये समाकलन, ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, इन क्वेश्चनों को आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। कोशिश जहां तक मेरे को समझा नहीं, कि जहां तक लगता है वहां तक मैं आपको समझा। इसका दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कटपटा क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल के रूप में दिया है, वो किस प्रकार सोल्व करना है वो मैं बता दूंगा। तो जैसे मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, तो e की पावर माइनस का 1/2 और 1/रूट e आ जाएगा। अब आपके पास बीटा निकालना है, तो बीटा में कैसे निकालूंगा, बीटा की वैल्यू क्या होती है, कि जब आपके पास एच नॉट फाल्स हो, इसके बावजूद भी एक्सेप्ट हो जाता है। और एक्सेप्ट हो जाता है मतलब लिमिट किसकी आएगी, लिमिट आपके पास एक्सेप्ट की आएगी। एक्सेप्ट कहां से होता है, एक से छोटा। जब एक से छोटा आता है तब आपके पास एक्सेप्ट होता है। मतलब एक्सेप्ट वाली क्षेत्र कहां से आ जाएगी, 0 से लेके 1 तक आपके पास लिमिट आ जाएगी। तो 0 से लेके 1 तक मैं आपके पास ये जो लिमिट लिमिट लगा रहा हूँ, वो आपके पास एक्सेप्ट वाली आ जाएगी। और तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच नॉट तो फाल्स है, मेरे को फाल्स तो यहाँ लेना नहीं है, मेरे को क्या लेना है, मेरे को लेना है ट्रू। तो ट्रू क्या है, H1 आपके पास क्या है, ट्रू है। तो ट्रू H1 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये थीटा इक्वल टू H1 वाला थीटा आ जाएगा।
जैसे ही मैं आपके पास थीटा की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास e की पावर माइनस एक्स आ जाएगी। इसका मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस e की पावर माइनस का x आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसकी लिमिट रखूंगा तो मेरे पास e माइनस का 1 अपॉन e आ जाएगा। ये आपके पास मतलब दो क्वेश्चन थे, इसमें सब मोटा मोटी यदि समझने वाली क्वेश्चन की यदि इंपॉर्टेंट बात है तो आपके पास ये होना चाहिए कि लिमिट कहाँ से आती है। जब आप प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं एक्सेप्ट एच नोट तो वहां से लिमिट आती है, और जब आपके पास ट्रू तो ओब्लिक लगा के जो ट्रू होता है, जब ओब्लिक मतलब होता है जबकि, जबकि बाद में जो ट्रू की वैल्यू होती है उसको आधार पर हम थीटा लेते हैं। और क्रिटिकल रीजन का मतलब होता है कि आपके पास मतलब ये रिजेक्ट कहाँ पर होता है और ये एक्सेप्ट कहाँ पर होता है, वहां से आपके पास लिमिट पता चल जाएगा। क्रिटिकल रीजन का मतलब होता है कि एक बाउंड्री होती है जिसकी वैल्यू दे रखी होती है, इस क्षेत्र के बाद आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा, इस क्षेत्र से एक्सेप्ट पहले जो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास दो क्वेश्चन जिस किस प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। फिर मैंने तीसरा जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन आपको करने के लिए टोटली आपको करने के लिए दिया है कि आपके पास फंक्शन दे रखा है, अल्फा आपको निकालना है, एच नॉट दे रखा है, एच वन दे रखा है, और जो आपके पास क्रिटिकल रीजन दे रखा है वो आपके पास 0 से लेकर 0.5 तक दे रखा है। मैं फिर भी एक सरसरी मतलब मौखिक रूप से मैं बता देता हूँ कि सरसरी नजरों से मतलब 1/θ आपको दे रखा है, तो इसके अंदर जब आपके अल्फा पूछा जाए, अल्फा क्या होता है कि जब आपके पास एच नॉट ट्रू होता है इसके बावजूद भी मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, तो लिमिट क्या आएगी, रिजेक्ट वाली लिमिट आएगी। और जो इसको मतलब रिजेक्ट वाली लिमिट आ जाएगी और इट्स नॉट ट्रू है तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जैसे ही थीटा इक्वल टू 1 जहां पर भी थीटा दिखता है वहां पर 1 लिख दो, यहाँ पर आपके पास थीटा दिखेगा तो अल्फा निकालूंगा तो यहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा। और रिजेक्ट वाली लिमिट लूंगा तो मतलब लिमिट कहाँ से आ जाएगी, x 0.5 से लेके 1 तक आपके पास इसकी लिमिट आ जाएगी। और जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे हो जाएगा, आपके पास 0.5 से 0.5 में लिमिट लिमिट लूंगा, और कहां तक लिमिट लूंगा, मैं 1 तक लिमिट लूंगा। और फिर यदि 1/θ है तो थीटा की जगह मैं वैल्यू 1 रख दूंगा, तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो आपके पास ओनली फॉर dx बच जाएगा। इसके जो आपके पास तो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। अब आप बीटा भी निकाल के मेरे को कमेंट के अंदर बताएंगे कि भाई मैं बीटा किस प्रकार से निकालूं। और फिर इसके अंदर जो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है अनबायस्ड टेस्ट के ऊपर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनबायस्ड टेस्ट के ऊपर कैसे अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड टेस्ट के अंदर एनी टेस्ट इज अनबायस्ड इफ द पावर ऑफ द ग्रेटर देन द इक्वल ऑफ इट्स साइज। की पावर क्या होती है, 1 माइनस बीटा होती है, वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, इसकी साइज से। साइज साइज किसके द्वारा डिनोट की जाती है, साइज किया जाता है अल्फा के द्वारा। तो 1 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन या इक्वल इज अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 से आ जाएगा, या फिर 1 इज ग्रेटर देन 1 बार। ये कई कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आज का लेक्चर यहीं पर था। मैंने आपको न्यूमेरिकल तौर पर आपको बताया है कि भाई ये न्यूमेरिकल यदि यहाँ से यदि हाइपोथेसिस के ऊपर यदि क्वेश्चन आते हैं तो हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं न्यूमेरिकल तौर के ऊपर। थोड़ा बहुत लेक्चर बड़ा हो गया, 17 मिनट का हो गया, परंतु यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी यहाँ से रहती है कि आपके इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। थैंक यू, आपने ये लेक्चर देखा, और मिलते हैं जस्ट अगले वाले लेक्चर। तब हाइपोथेसिस के अंदर सिर्फ एक लेक्चर रहेगा और वो भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो इंपॉर्टेंट मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का वहां से संभावना होती है। वैसे यदि मैं हाइपोथेसिस के डीपली जाऊं तो वहां तक तो आपके पास मतलब हवा ही नहीं लगेगी, क्योंकि जेड टेस्ट में लगाऊंगा तो मतलब जेड टेस्ट के अंदर आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी, और सीरीज याद रखने के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा मतलब ये तो ठीक है कि मतलब 0.5 के लिए मतलब रैंडमली मतलब जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होती है उसकी तो मैं जेड टेस्ट के लिए वैल्यू निकाल दूंगा, लिखवा दूंगा, परंतु ये तो है नहीं कि हमारे को जो मैंने वैल्यू निकाली उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो मतलब कम रेयर चांस होते हैं कि वहां से क्वेश्चन आए। वहां से जैसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा गया वहां से मैं इस नोट्स के अंदर क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।